So this is the passage from the Hindu editorial, and here it is written: principled shift on India's stand on Gaza. Now principle, there are two words, और ये पेयर्ड वर्ड्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि एक वर्ड है प्रिंसिपल और एक वर्ड है प्रिंसिपल. एक में है PAL एंड एक में है PLE. तो सभी को डिफरेंस पता है? दिस इज हेड ऑफ टीचर्स, प्रधाना अध्यापक, प्रधानाचार्य, अध्यापक ऑल्सो यू कैन से, एंड दिस इज सिद्धांत. जैसे आपकी जिंदगी के कुछ सिद्धांत हैं, वी कैन कॉल इट एथिक्स, उसूल कह सकते हैं. हाँ, डॉक्ट्रीन ऑल्सो वी कैन से डॉक्ट्राइन. ठीक है, सर्टन जो बेस है, बेसिक फैक्ट्स हैं जिनके आधार पे आप अपनी जिंदगी जीते हैं, दैट इज सिद्धांत, प्रिंसिपल. नाउ एक नोटिस करने की बात है कि यहाँ पे प्रिंसिपल्ड क्यों लिखा है. प्रिंसिपल तो नाउन है, सिद्धांत एज अ नाउन आता है, तो प्रिंसिपल्ड लिखा है. इसका मतलब ये प्रिंसिपल एज अ वर्ब आ रहा है, सिद्धांत इस्टेब्लिश करना. दिस इज द पॉइंट ऑफ रिसर्च. आप इस पे एनालाइज करेंगे और मुझे बताएंगे कि एक्चुअली क्या प्रिंसिपल एज अ वर्ब यूज हो सकता है. अगर हाँ तो कैसे. नोट इट डाउन. प्रिंसिपल शिफ्ट ऑन इंडियाज स्टैंड. यहां पे स्टैंड का मीनिंग क्या आ रहा है? हाँ, स्टैंड यहाँ पे गाड़ी वाला स्टैंड नहीं है कि हाँ, यहाँ पे स्टैंड का मतलब है एक पर्टिकुलर ओपिनियन लेना. सो दिस स्टैंड मीन्स ओपिनियन, राइट, राय. और ये स्टैंड जो गाड़ी आप जहां पार्क करते हैं वो तो स्टैंड होता ही है. नाउ 2 months आफ्टर इजराइल्स bombardment of Gaza residents in retaliation. Now what is the meaning of retaliate? Exactly, खदेड़ना, पीछा करना, रिटेलिएट करना. तो रिटेलिएट वर्ब है रिटेलिएट, और इसी से बना है रिटेलिएशन. तो इसका मतलब है पलटकर हमला करना, टू अटैक इन रिवेंज, रिटेलिएट. अब देखिए, ये जो पहचानना है कौन वर्ब है कौन नाउन है, न्यूज़पेपर रीडिंग से बहुत आसानी से आ जाता है. दिस इज रिटेलिएशन. सो रिटेलिएशन, दिस इज नाउन. टू अटैक इन रिवेंज, पलट कर हमला करना. एंड रिटेल शॉप से रिलेट कर सकते हैं कि आपने कुछ रिटेल शॉप से कुछ लिया, उसने सही चीज़ें नहीं दी, सो यू रिटेलिएटेड दैट रिटेल शॉप ओनर. वैसे रिटेल का मतलब क्या होता है? फुटकर विक्रेता. किसी चीज़ को, एक होता है थोक विक्रेता, होलसेलर, राइट, और एक होता है रिटेलर. तो रिटेल का एक्चुअली जो इंग्लिश में मीनिंग है, किसी चीज़ को छोटा करना है. सो रिटेल वर्ब है और इसी से बना है रिटेलर. रिटेल का मतलब है टू सेल इन स्मॉल पीसेस, स्मॉल क्वांटिटी, छोटी मात्रा में बेचने, दैट इज रिटेल. और रिटेलर मतलब बेचने वाला. फॉर द October 7 terror attacks by Hamas began, India joined its voice to the global call to stop the bombing, voting in favor of a resolution. Now, what is resolution? नहीं, रेजोल्यूशन वो रेवोल्यूशन है. यस, रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास होना एक कानून को भी दर्शाता है. और रेजोल्यूशन, अभी न्यू ईयर आ रहा है, तो न्यू ईयर में आप क्या लेंगे? तो वो रेजोल्यूशन भी तो रेजोल्यूशन ही है ना. वादा, इट हैज 2 meanings, वादा, संकल्प, राइट, एंड
इसके साथ साथ रेजोल्यूशन का एक दूसरा मीनिंग जो आपने अभी बताया वो है कानून। तो दोनों इसके मीनिंग होते हैं कि रेजोल्यूशन पास हो गया है, हाँ डेफिनेटली। और रेवोल्यूशन दैट इज क्रांति, रेवोल्यूशन इज क्रांति। तो अगर आपको उससे रिलेट होकर याद हो रहा है अच्छा रहेगा जी। At the UN General Assembly, along with 152 other nations, the resolution demanded an immediate humanitarian. Now, this is humanitarian. What does it mean? Related to humans, humanity, humanitarian. Humanitarian is an adjective related to humanity. Humanity. मानवता से संबंधित। तो इसमें ऑलरेडी ह्यूमन वर्ड आ रहा है, सो नथिंग टू वरी। सीज फायर, व्हाट इज सीज फायर? युद्ध विराम, ठीक है। स्टॉप वॉर, स्टॉपेज ऑफ वॉर, युद्ध विराम। और इसमें ऑलरेडी सीज वर्ड आ रहा है। किसी गाड़ी को सीज कर देने का मतलब है उस गाड़ी को एकदम बंद कर देना। एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, द अनकंडीशनल रिलीज ऑफ ऑल होस्टेजेस। व्हाट इज होस्टेजेस? कैदी, जिनको होस्ट बनाया गया है। एज वेल एज इंश्योरिंग ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस। इंडियाज वोट वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस वोट at the last such UNGA resolution on October 27, when despite the death of 8,000 Gazans. Now, what is the difference between in spite of and despite? मीनिंग दोनों के सेम होते हैं, लेकिन वेरी गुड। एंड थोड़ा सा और ऐड करिए। डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद। दोनों में मेजर डिफरेंस ये है, वो तो दिख ही रहा है कि उसके साथ ऑफ आ रहा है, इसके साथ ऑफ नहीं आ रहा है। डिस्पाइट के साथ नाउन यूज होता है, और इन स्पाइट ऑफ के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऐसा होता है। जैसे आपको कहना है कि इस फीडबैक के बावजूद स्ट्रॉन्ग एक्शंस नहीं लिए गए, तो ये होगा डिस्पाइट दिस फीडबैक स्ट्रॉन्ग एक्शंस वर नॉट टेकन। ऐसी सेंटेंस है, कुछ भी सच्चाई में नहीं है। और वैसे ही होगा इन स्पाइट ऑफ गिविंग दिस फीडबैक, आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। Strong actions were not taken. So this is how you can connect it. The death of 8,000 Gazans, India had decided to abstain. Abstain and refrain, ये दो words हैं, and दोनों का meaning क्या है? Abstain and refrain, दोनों का मतलब है बच के रहना रे बाबा। दोनों का मतलब है बच के रहना, लेकिन दोनों में डिफरेंस है, ये आपको पता करना है। यू हैव टू सर्च। एब्सटेन रिफ्रेन में क्या डिफरेंस है आपको पता करके बताना है। दोनों का मीनिंग हिंदी में एक ही है, बच के रहना रे बाबा। एंड फ्रॉम वोटिंग फॉर अ रेजोल्यूशन दैट कॉल्ड फॉर अ सीज फायर, द गवर्नमेंट हैड द MEA एक्सप्लेन दिस to be a matter of principle as part of India's zero tolerance approach towards terrorism, as the earlier resolution did not contain any explicit condemnation. Well, there are two words, one is implicit and second is explicit. Are you aware of them? Implicit and explicit. Implicit का मतलब है बिना कहे समझ जाना। जैसे आप कहते हैं ये भी कोई कहने की बात है,
और एक्सप्लिसिट का मतलब है जैसे आपने खुल करके पूछा कि सर समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रहे हैं, जरा खुल के बताइए, टू खुल कर बताना। So this is the difference between implicit and explicit. जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो कुछ ड्यूटीज आपकी इम्प्लिसिट है। न्यूज़पेपर पढ़ना क्या है? इम्प्लिसिट है, बताने की जरूरत है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस में कैसे अपनी परफॉर्मेंस दें, तो मैंने उस पर एक्सप्लिसिटली जानकारी दी, उसको मैंने दबी बात नहीं रखा। हाँ, without any discussion people understand that is implicit. Like you have some responsibilities at your home, so no one tells you, you understand. And explicit means जैसे आप मम्मा से कभी कभी कहते हैं आपने सही से तो कहा नहीं था, हाउ विल आई रिमेंबर। साहब मार्केट जा रहे हैं और कुछ लाने के लिए उन्होंने ठीक से नहीं कहा, हाँ खुल के नहीं कहा, तो आप नहीं लाए। तो आप कभी कभी कहते हैं ना खुल के बोलो, देन आई विल ब्रिंग, राइट। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, इस पे एक बहुत अच्छा सा टॉपिक हो सकता है डिस्कशन का कि आपकी लाइफ में इम्प्लिसिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी हैं और एक्सप्लिसिट तो पता ही है। कंडेमनेशन का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स निंदा करना, राइट। दिस इज अ वर्ब एंड इस वर्ब से इसका नाउन बना है condemnation. This means to malign, बुराई करना, निंदा करना। एंड इसको सिंपली आप अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हो। ऑफ द October 7 अटैक्स, however, while you know the meaning of however, फिर भी हाउएवर की भी डिफरेंट यूसेज होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इस पे आप सेशन अटेंड करिए, लिख लीजिए यूसेज ऑफ हाउएवर। While the UNGA resolution passed on December 12 bears no direct mention of the terror attacks, India has voted in favor, although the government has yet to detail the rationale. Now detail यहाँ पे as a verb use हो रहा है। अभी तक हो सकता है आप जानते हो कि डिटेल एज अ नाउन ही यूज होता है, बट दिस इज यूज्ड एज अ वर्ब ऑल्सो एंड एज अ नाउन ऑल्सो। सो अगर कोई कह रहा है आई विल डिटेल यू, आई विल डिटेल यू मीन्स वो आपको उसकी डिटेल्स देगा, तो एज अ वर्ब यूज हो रहा है। नाउ व्हाट इज रैशनल? एक वर्ड होता है रैशनल, खुले विचारों वाला, लॉजिकल थिंकिंग होता है। जैसे अक्सर आपने सुना होगा आई थॉट रैशनली ओवर इट देन आई डिसाइडेड, ठीक है, नोट कर लीजिए, आई थॉट रैशनली ओवर इट देन आई डिसाइडेड। एंड इसी से मिलता जुलता वर्ड है रैशनल, जो कि नाउन है, एंड दिस मीन्स तर्काधार, बेस ऑफ लॉजिक। और दिस इज लॉजिकल। एंड राशन जुटाने के लिए लॉजिकल तरीके से काम करना, लॉजिकल तरीके से बात करना ज़रूरी है। और देयर कुड बी सेवरल रीजंस, कैजुअलिटी फिगर्स हैव राइजन रिलेंटलेसली। सो रिलेंटलेसली का मीनिंग क्या है? एक्सप्लिसिटली बताइए जी। रिलेंटलेसली, एक्सेसिवली, यू नीड टू थिंक अबाउट इट। चलिए मैं जल्दी से वर्ड्स हाईलाइट कर देता हूँ और आप लोग उनके बारे में सोचेंगे। विद 18,000 डेड एंड द हाइएस्ट सच टोल ऑफ नियरली 19 जर्नलिस्ट, more than 80% of the entire population is homeless. Even the US, Israel's biggest ally. What is the meaning of ally? You need to work on these words. Estimates that nearly half of the 29,000 air to ground munitions. Now what is the meaning of munitions? This you have to inquire. Ammunition, munition उसी से मिलता जुलता है। डिप्लॉय, डिप्लॉय का मीनिंग क्या होता है? हटाना नहीं, लगाना। जैसे फौज लगा दी गई है, डिप्लॉय कर दी गई है,
ठीक है ना, तो किसी चीज को लॉन्च करना इज डिप्लॉय. बाय इजराइल thus far are unguided for indiscriminate. What is discriminate? भेदभाव करना, और indiscriminate माने भेदभाव ना करना, missiles. Second, Israeli defense forces have gone far beyond their original mandate. What is mandate? Mandate से ही बना है mandatory. तो mandate का मतलब होता है एक certain rule for eliminating Hamas capacity and freeing the hostages to a large scale. All right. Flattening. Now this word flat से बना है flattening. This is flatten. अब देखिए न्यूज़पेपर से आपको ये भी पता चल रहा है कि कहाँ पर eel लगाने से verb बनता है. So this is gonna be very interesting. Okay then, let's wind up this, right? Newspaper reading is interesting, knowledgeable, covering everything, all aspects of your exam. Employ means नौकरी पे लगाना. Employ से बना है employee.